नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.7। 2.7 न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जहाँ पे रेस्ट का वर्ड आ गया इट मीन्स की वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। स्टार्ट में ट्रेन रेस्ट में थी, उसके बाद क्या हुआ कि 2 मिनट के बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होते हुए उसने जो वेलोसिटी अचीव की वो 48 किलोमीटर पर आवर थी। फिर क्या होता है, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद 5 मिनट्स तक इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है 48 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या होता है, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फाइनली क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मूव करती है, मीन इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है और 3 मिनट्स के अंदर कि ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मीन ये रुक जाती है। तो अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है, डिफरेंट ये है कि हमारे पास 3 वेलोसिटीज गिवन है। पहले रेस्ट में थी, फिर 48 किलोमीटर पर आवर हुई, 5 मिनट तक 48 रही, उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 मिनट्स के अंदर ये 0 हो गई। तो हम 3 वेलोसिटीज यहाँ पे लिखेंगे, v1 0 मीटर पर सेकेंड, v2 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये चेंज कैसे किया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ फिर फाइनली क्योंकि ये रेस्ट में आ गई थी इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद फर्स्ट जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स के अंदर जो इसने वेलोसिटी अचीव की थी वो 48 थी। उसके बाद सेकंड जो इसका ड्यूरेशन है वो 5 मिनट है। 5 मिनट तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यूनिफॉर्म रही। उसके बाद चेंज होना स्टार्ट हुई, थर्ड ड्यूरेशन के अंदर ये फाइनली 0 हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमने इसको कैसे चेंज किया। हमें पता है किलोमीटर पर आवर इसका एसआई यूनिट नहीं है, पर आवर को यानी h की पावर -1 है। जब ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये +1 हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया। एक आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 1 आवर की जगह पे 3600 सेकंड्स पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर के साथ 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर फिर फाइनली आएगा वो 13.333 रिपीटेडली आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल मेथड के साथ। ग्राफिकल मेथड कौन सा, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था। स्पीड टाइम ग्राफ हमने अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड लेते हैं। टाइम हमने मिनट्स में लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन करना हमें आसान होगी, बाद में हम सेकंड में कन्वर्ट कर ही देंगे। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास स्पीड है और स्पीड हमने लिया मीटर पर सेकंड में। अब देखते हैं कि हमने इसको करना क्या है। स्टार्ट में ना टाइम पास हुआ था, ना अभी गाड़ी यानी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मूव करना स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्ट में दोनों क्या थे, 0 थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 2 मिनट्स पास हुए, 2 मिनट गुजरे, तो 0 के बाद गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो गई। तो 2 मिनट्स के अंदर इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 13.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आएगा 10 और 15 के बिटवीन। यहाँ पे 13.3 मीटर पर सेकेंड जब वेलोसिटी हुई, कब ये अचीव की इसने, 2 मिनट्स के अंदर। तो मैं 2 और 13.3 इन दोनों के आगे, मीन यहां से 2 लेंगे, यहां से 13.3 लेंगे, जहां पे आके ये मिलेंगे वहां पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसके ग्राफ के लिए। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन जो है हमारे पास वो 5 मिनट्स का है। 5 मिनट्स के अंदर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, कितनी रहती है, 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था तो ये 13.33 मीटर पर सेकंड थी। तो यहां से मैं 2 3 मीन 1 मिनट, फिर 4 तक 2 मिनट, 5 तक 3 मिनट, 6 तक 4 और 7 तक 5 मिनट। तो नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुई, एक ही जैसी रही। तो मैं 7 पे जाके 7 और यहां से फिर क्योंकि चेंज नहीं हुई वेलोसिटी, इसके ऑपोजिट ये जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो यहां पे बनेगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। फिर क्या हुआ, थर्ड इंटरवल था हमारे पास 3 मिनट्स का, और उसके अंदर क्या हुआ था, जो ट्रेन थी वो रिटार्डेशन के साथ
उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। रिटार्डेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी में कमी को, कम होने को। और ये कैसे कम हुई? कम होते होते 3 मिनट्स के अंदर, 1, 2 एंड 3 मिनट्स के अंदर ये 0 हो गई इसकी वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे ही आएगा। अब हमारे पास ये 4 जो पॉइंट आए हैं, हमने इनको मिलाना है तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं इसको इससे मिलाता हूं, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स का टाइम इंटरवल है, इसको मैं इसके साथ मिलाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास 3 मिनट्स का है, तो ये इसको मैं इस पॉइंट के साथ मिलाता हूं। तो हमारे पास ये क्लोज शेप बन गई है। हम इसको नेम दे देते हैं, रेडी नेम गिवन है इसको O, इसको हम कह देते हैं A, इसको हम कह देते हैं B, ये आ गया हमारा C, ये D एंड ये E। ये हम नेम देने के बाद अब हमें ये नजर आ रहा है कि ये क्लोज शेप बन रही है। इस क्लोज शेप को कहते हैं ट्रेपीजियम, ये एक शेप का नाम है। तो जो ट्रेपीजियम है ये कैसी शेप को कहते हैं? ऐसी शेप जिसकी 2 लाइंस पैरेलल हो, यानी कि 2 साइड्स पैरेलल हो और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हो, वो पैरेलल ना हो। तो पैरेलल की क्या निशानी होती है? कैसे पता चलता है कि कौन सी 2 साइड्स पैरेलल हैं? ये ए बी और ओ सी, ये 2 लाइंस पैरेलल हैं। कैसे पता चला? हम इसको आगे जितना मर्जी बढ़ा दें, इसको पीछे जितना मर्जी बढ़ा दें, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। ऐसी 2 लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और बी सी और ओ ए ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे जाके मिल जाएंगी। तो 2 नॉन पैरेलल और 2 पैरेलल लाइंस को मिला के जो शेप बनती है उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसको कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व हो ओ ए बी सी, ये कर्व बनी है, जो इसके अंडर एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया ये इसके अंडर आ रहा है। अगर हम इस सारे एरिया का, इस एरिया आ रहा है इसका अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ओ ए बी सी। तो जो एरिया अंडर ओ ए बी सी बनता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये शेप का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो बनेगी वो ओ ए, क्लोज शेप है ये, ओ ए बी सी, दोबारा ओ पे आ रहा, तो ये क्लोज शेप बनती है। अब इसका फॉर्मूला होता है, जस्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला इसका ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट को मैं h से ही लिख रहा हूं, पैरेलल को 2 लाइनों से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको आगे चलते हैं, इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो s इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा? पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? ए बी प्लस ओ सी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ए बी प्लस ओ सी इंटू हाइट इसकी क्या है? ए से लेकर ई तक या ई से लेकर ए तक ये इसकी हाइट बनती है, तो मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट ए ई लिख देते हैं। अब हमने इसी डायग्राम के अंदर से देख के इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/2 एज इट इज, ए से लेकर बी तक किसके इक्वल है? ए से लेकर बी तक जो लाइन है, अगर हम इसके पैरेलल नीचे आए तो ये 5 मिनट का ड्यूरेशन बनता था, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 मिनट्स, ये यहां पे हमने लिख दिए 5 मिनट्स। प्लस ओ सी क्या बनता है? ओ से लेकर सी तक ये काउंट करेंगे, ये 10 मिनट्स बनते हैं टोटल टाइम, तो ये 10 आ गया। ये भी क्या है? मिनट्स हैं। इनटू ए ई, इसके पैरेलल हम बाहर को आएंगे तो ये ए ई बनता है, ये इसकी वैल्यू है 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये 13.3 टाइम्स 3 आप लिखेंगे तो आंसर में एक्यूरेसी आएगी, मीटर पर सेकेंड। s इज इक्वल टू 1/2, इसको ऐड कर लेंगे तो 15, ये मिनट्स हैं, इंटू 13.3 टाइम्स 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी या स्पीड थी। s इज इक्वल टू 1/2
15 मिनट्स है, मिनट्स को तो हम इसके साथ मीटर पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो हम इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो गया सेकंड्स इनटू 13.33 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 1/2 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 6 900 सेकंड्स इंटू 13.33 मीटर पर सेकंड। फर्दर s इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 450। 450 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.3 टाइम्स 450 और 13.3 टाइम्स 3 मीटर पर सेकंड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 5,999.85 मीटर। ये सेकंड और पर सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ये ट्रेन ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग ऑल दीज 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स कौन कौन से, पहले रेस्ट में थी, 2 मिनट्स के बाद एक्सेलरेट हुई 2 मिनट के अंदर और वेलोसिटी अचीव कर ली कितनी, 13.33 मीटर पर सेकंड या 48 किलोमीटर पर आवर। फिर 5 मिनट तक इसकी वेलोसिटी सेम रही, यूनिफॉर्म रही। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 3 मिनट्स के अंदर ये रिटार्डेशन के साथ कम होते होते फाइनली 0 हो गई। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन बनता है वो 10 मिनट्स का बनता है, जिसके अंदर ये स्टार्ट में भी रेस्ट में थी, फाइनली भी रेस्ट में आ गई। इस टोटल ड्यूरेशन के अंदर जो ये डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा हमारे पास 6000 मीटर। थैंक यू।